वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 774 है यूपीपीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर, मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 774 तक पहुँच सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। मुंबई त्रिमूर्ति बताइए किसको कहा जाता है निम्नलिखित में से। मुंबई त्रिमूर्ति के नाम से कौन जाना जाता है? लाल बाल पाल, मेहता तेलंग तैयब जी, तिलक गोखले नौरोजी, मेहता तेलंग तैयब जी। बताइए, तेलंग का डिफरेंस है, यहाँ तिलक है। मेहता तिलक तैयब जी, मेहता तेलंग तैयब जी। मुंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाने जाते हैं फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। एक प्रश्न बड़ा पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो उसका उत्तर है बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है। और लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी को मुंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। और इन तीनों ने मिलकर 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित वक्तव्य किसने दिया था? बताइए, किसका है यह वक्तव्य? राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। ये वक्तव्य है दादा भाई नौरोजी का। तो राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी, यह वक्तव्य या कथन भारतीय राजनीति के पितामह कहे जाने वाले प्रख्यात राजनेता, उद्योगपति, शिक्षाविद और विचारक दादा भाई नौरोजी का है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया हैं ये भारत के। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। किसका वक्तव्य है ये? महात्मा गांधी का नहीं है और वो ऑप्शन में भी नहीं है। ये वक्तव्य है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू का है, याद रखिएगा। नंबर 4 पर आ जाइए। राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के निम्नलिखित 4 रूपों में से कौन सा उस व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसने सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया? बताइए, बंद, हड़ताल, घेराव या बायकॉट। इनमें से कौन एक व्यक्ति का नाम हो सकता है? बंद, हड़ताल, घेराव के नाम से तो कोई सरनेम हो नहीं सकता। बायकॉट हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो आयरलैंड के केसीसी बायकॉट के नाम पर ही बायकॉट शब्द का प्रयोग आधारित है। और इन्होंने सबसे पहले 1880 में भू राजस्व कम करने के संबंध में इस विधा का उपयोग राजनीतिक अस्त्र के रूप में किया था। केसीसी बायकॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? किसने की थी? बताइए। आगा खां ने की थी। तो आगा खां ने 31 दिसंबर 1928 से 1 जनवरी 1929 तक दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। और सम्मेलन की मुख्य पृष्ठभूमि 10 सितंबर 1928 में आई नेहरू रिपोर्ट थी। नंबर 6 पर आ जाइए। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? किसने की थी? बताइए, इन दोनों में से एक आंसर है। मदन मोहन मालवीय। तो अगस्त 1923 में संपन्न बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। और इसमें लगभग 1500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें सनातनी हिंदू, जैन, बौद्ध और पारसी भी सम्मिलित थे। नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास या प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि कांग्रेस का
इतिहास जो है किसने लिखा है? तो पट्टाभी सिद्धारमैया, ऑप्शन नंबर सी। तो पट्टाभी सिद्धारमैया प्रमुख राष्ट्रवादी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे। यह व्यवसाय से चिकित्सक थे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू जी थे लेकिन गांधी जी नहीं थे? बताइए। नेहरू जी थे लेकिन गांधी जी नहीं थे। गांधी जी थे सत्य के, अहिंसा के, अस्पृश्यता उन्मूलन के, भारी औद्योगिकरण के नहीं थे गांधी जी। तो नेहरू गांधी जी सत्य, अहिंसा तथा अस्पृश्यता उन्मूलन जैसे राजनीतिक तथा सामाजिक सिद्धांतों के अनुयायी थे, जबकि कई आर्थिक सिद्धांतों पर दोनों में गहरे मतभेद थे। जहां भारत के आर्थिक विकास के लिए गांधी जी ने लघु और कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया, वहीं नेहरू जी जो है भारी औद्योगिकरण के पक्षधर थे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट के साथ बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार में रेलवे तथा परिवहन मंत्रालय का कार्य आसफ अली देखते थे, और वर्ष 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून पारित किया गया। बताइए कौन सा करेक्ट है इसमें। देखिए दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। ठीक है, 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून पारित किया गया। ये प्रश्न अलग से पूछा जा चुका है, अपर पीसीएस में भी, यूपी के, और लोअर पीसीएस में भी। 10वां प्रश्न है, वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था किससे? सांप्रदायिक समस्या, डोमिनियन स्टेटस, श्रमिक नेताओं से, या अस्पृश्यता से? किससे था? डोमिनियन स्टेटस से था। तो 31 अक्टूबर 1929 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध भारत को डोमिनियन स्टेटस बनाने से था। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बंगाल में अकाल पड़ा 1943, मद्रास, मैसूर, हैदराबाद में अकाल पड़ा 1876 से 78, उड़ीसा, बंगाल तथा बिहार में अकाल पड़ा 1865 से 66, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकाल पड़ा 1871-72। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो अकाल पड़ा था 1860-61 में पड़ा था। तो करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। ये इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो अकाल पड़ा था वो 1860-61 में पड़ा था, बाकी सारे सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? डोडो एक विलुप्त पक्षी है, और ये कथन है क्लीमेंट इटली का। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट इटली ने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। ठीक है, मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु किसने लिखी है पुस्तक? गोखले माई पॉलिटिक गुरु किसके राजनीतिक गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के थे, तो इन्होंने ही लिखी होगी। ठीक है, बी है इसका आंसर। तो गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। नंबर 14 पर आ जाइए। 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। तो देखिए भारतीय राज्य समिति ने सर हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में वर्ष 1927 में एक समिति का गठन किया गया, जिसे बटलर समिति भी कहा जाता है। ये नाम याद रखिएगा, सर हरकोर्ट बटलर है। स्टेटमेंट बना के पूछेगा, हरकोर्ट की जगह कुछ भी दे सकता है। और इस समिति का गठन भारत सरकार एवं देशी राजाओं के बीच संबंधों की जांच और स्पष्टीकरण के लिए किया गया था। नंबर 15 पर आ जाइए। कृषक दिवस कब मनाया जाता है? कृषक दिवस मनाया जाता है दिसंबर में। अब दिसंबर में एक ही ऑप्शन है, तो मार्च गया, जून गया, सितंबर गया। दिसंबर में भी कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 23 दिसंबर को? कोई खास बात है क्या? चौधरी चरण सिंह जी का जन्म दिवस होता है। कौन थे ये? पूर्व प्रधानमंत्री भारत के। तो भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति में हर साल
23 दिसंबर को कृषक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार कम से कम। धन्यवाद।